तमाशा नहीं, न्याय चाहिए। और आज हर तरफ से, सिर्फ भारत से नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से ये आवाज आ रही है कि #IM सुशांत और जी न्यूज की इस मुहिम से लोग लगातार जुड़ रहे हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा और अहम दिन है। आज पहली बार सुशांत सिंह की बहन और सुशांत सिंह की दोस्त और लिव इन पार्टनर रही रिया चक्रवर्ती का आमना सामना हो सकता है। आज रिया चक्रवर्ती और मीतू सिंह का आमना सामना हो सकता है। सीबीआई ने रिया और मीतू सिंह इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक रिया और मीतू को आमने सामने बैठाकर सीबीआई सवाल जवाब कर सकती है। आज रिया से सीबीआई ने कल भी पूछताछ की थी 9 घंटे तक। तीसरे दिन सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछे थे। और आज इसी के साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात इस दौरान ये हो जाती है कि गोवा के कारोबारी गौरव आर्या से भी ईडी पूछताछ करेगी। गौरव आर्या वही नाम है, आपको याद होगा व्हाट्सएप पे ड्रग्स को लेकर जो चैट सामने आई थी जिसमें गौरव आर्या का जिक्र किया गया था। तो आज गौरव आर्या से भी पूछताछ होनी। और इस खबर पर बातचीत के लिए, ताजा अपडेट के लिए, क्योंकि पूछताछ के लिहाज से आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सोनल मेरे साथ है और राजीव रंजन भी मेरे साथ बने हुए हैं। राजीव रंजन, आज महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती से चौथा राउंड है आज पूछताछ का। लेकिन आज अकेले नहीं, आज मीतू सिंह यानी सुशांत की बहन भी उनके सामने होंगी और फिर सवाल जवाब होंगे। और जाहिर है शिरीन की जो आज का दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। सीबीआई की तरफ से मीतू सिंह को भी बुलाया गया और रिया चक्रवर्ती को भी बुलाया गया है। जिस तरीके से जो आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है कि आज पहली बार है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के परिवार के आमने सामने होंगी। हालांकि इस बात को लेकर जिस तरीके से कयास है और जिस तरीके से आशंका है कि आमने सामने होने के बाद जो सवालों की जो अलग अलग फहरिस्त तैयार की गई है सीबीआई के जरिए से, उन सवालों का किस तरीके से रिया चक्रवर्ती जवाब देती हैं ये समय के साथ ही बताएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे हूं। इसी गेस्ट हाउस को सीबीआई ने फिलहाल अपना लोकल मुख्यालय बना रखा है, या यूं कहें कि पूछताछ के लिए इसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस का इस्तेमाल होता है। यहाँ 3 दिन से रिया चक्रवर्ती आ चुकी हैं, चौथा दिन है आज। पहले दिन जहाँ 14 घंटे की पूछताछ हुई, दूसरे दिन जहाँ 7 घंटे की लगभग पूछताछ हुई और तीसरे दिन 9 घंटे की पूछताछ हुई। अब आज ये चौथा दिन है जहां 11 बजे के करीब रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है और उसी दरमियान मीतू सिंह को भी बुलाया गया है। पूछताछ में कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का अभी तक रिया चक्रवर्ती ने ठीक से जवाब नहीं दिया। मसलन जब पहला सवाल अगर देखा जाए तो सवाल ये पूछा गया था कि आपके और सुशांत के बीच में आखिर अनबन का कारण क्या था, उसका जवाब नहीं दे पाई। 14 तारीख तक आपने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, यानी सुशांत सिंह को नंबर बार कर दिया था। तो इसके बाद से बीच में संबंधों में किस तरीके से बातें आई। बार बार ये पूछा गया कि अगर सुशांत की तबीयत खराब थी तो आपने वहां से घर छोड़ा और इसके बारे में किसी की जानकारी दी या नहीं दी। ऐसे सवाल जो थे जिसका जवाब अभी तक रिया चक्रवर्ती ठीक तरीके से नहीं दे पाई। अब दूसरी बात है कि जिस तरीके से यहाँ गौरव आर्या को प्रवर्तन निदेशालय ने सम्मन किया है, प्रवर्तन निदेशालय में आज उनकी पेशी है। प्रवर्तन निदेशालय में पेशी होने के बाद आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती और इस सुशांत सिंह मामले में ड्रग एंगल्स का जो खुलासा हुआ था प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पर ही हुआ था। आज गौरव आर्या को प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया है पूछताछ के लिए। इसके बाद कुछ नए खुलासे हो सकते हैं, नई बातें सामने आ सकती हैं, क्योंकि जो चैट है जाहिर तौर पर, क्योंकि गौरव आर्या वो नाम जो ड्रग कनेक्शन जो इस पूरे केस में सामने आया, जिस एक नए एंगल पर जो जांच हो रही है उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और सोनल, इसी को लेकर आज पूछताछ होनी है। क्या जानकारी और है इस पूछताछ से जुड़ी हुई? गौरव आर्या। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी शिरीन, क्योंकि जो एक ड्रग एंगल जो इस पूरे केस में निकला है और जिसके बाद से जो चैट सामने आई है उसको मद्देनजर रखते हुए गौरव आर्या को सम्मन दिया गया और यही वजह है कि आज वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। देखिए, इस पूरी जो भी केस है इसमें आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अलग अलग एंगल्स पर हो रहा है। जहां पर सीबीआई में पूछताछ हो रही है अलग अलग जो भी कैरेक्टर्स और किरदार रहे इस पूरे केस के उनके साथ, वहीं पर एनसीबी में पूछताछ चल रही है। बाकी जो ईडी है वो भी अपनी पूछताछ जारी करा रही है कि एक ही साथ पैरेलली 3-4 जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और यही वजह है कि चूंकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए और हम कल से ही दिखा रहे हैं, हम IM सुशांत जो हमारा कैंपेन है, जो मुहिम है जिसके साथ लोग जुड़ रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के द्वारा। और यही वजह है कि सीबीआई, ईडी
एनसीबी जो जितनी भी हमारी जांच एजेंसी है वो पैरेलली इस केस को इन्वेस्टिगेट करिए ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट सामने आए और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले।